नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमित्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बीके हिंदी क्लासेस में। बच्चों, आज हम हिंदी का बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा और संज्ञा के भेद। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। अगर इसे हम बहुत ध्यान से समझें तो ये टॉपिक बहुत ही सरल है। चलिए शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या है। बचपन से ही हम संज्ञा की परिभाषाएं और उसके भेद पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। जो संज्ञा शब्द है ये आया कहाँ से है और संज्ञा का मतलब होता क्या है, संज्ञा की परिभाषाएं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। तो संज्ञा को हम नाम कह सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है और इसी नाम से ही जाना जाता है। तो संज्ञा को हम नाम से पुकार सकते हैं। परिभाषाएं: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी या बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की जो परिभाषा है उसमें मेन 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। इसकी क्या देता है? हमें जानकारी देता है, बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो इनकी जानकारी देते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में किसी व्यक्ति को लेते हैं तो व्यक्ति यहाँ पे राम और श्याम है। अगर हम वस्तु को लेते हैं तो कुर्सी और कलम है। अगर स्थान को लेते हैं तो भारत, चीन, ठीक है। अगर कोई पर्व या त्यौहार लेते हैं तो होली, दिवाली है। अगर किसी नदी को लेते हैं तो यहाँ पर गंगा, यमुना है। अगर किसी दिशा को लेते हैं तो पूर्व और पश्चिम है। अगर किसी भाव को हम लेते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाता है? प्रेम, गुस्सा, घृणा आदि। तो ये क्या हो गई है? संज्ञा की परिभाषा। अब पढ़ते हैं आगे संज्ञा के भेद एवं प्रकार। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं और सामान्यतः संज्ञा के 5 प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद बता दिए हैं और कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मान लिए हैं, जो इस प्रकार। अब संज्ञा के मुख्यतः कितने मान सकते हैं? हम 3 मान लेते हैं। जो हिंदी व्याकरण है उसमें 3 ही भेद माने गए, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने क्या किया? संज्ञा के 5 भेद मान लिए हैं। कुछ विद्वानों ने क्या करा कि जातिवाचक संज्ञा की उन 2 भेदों को ही मान लिया है। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति से या फिर किसी विशेष वस्तु से या स्थान से या प्राणी का बोध होता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विशेष व्यक्ति कौन कौन आते हैं? विशेष व्यक्ति में जो बहुत प्रसिद्ध हो। अब विशेष व्यक्तियों में आ जाएंगे स्वामी विवेकानंद, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये क्या हैं? विशेष व्यक्ति हैं। अगर हम चाहते हैं कि विशेष स्थान के बारे में, जैसे स्थान में क्या आ गया? देश का नाम, शहरों के नाम, कोई सड़कों के नाम। तो जैसे अब सड़कों में, शहरों में जैसे कटक हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है। स्थान में जैसे अगर देशों के नाम भारत, चीन, नेपाल आदि के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब यहाँ पे व्यक्तियों के नाम भी इसमें आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समुद्रों के नाम भी हम जोड़ सकते हैं, नदियों के नाम भी जोड़ सकते हैं, शहरों और सड़कों के नाम। विशेष जो व्यक्तियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम और शहरों के, सड़कों के, पुस्तकों के नाम और जो ऐतिहासिक युद्ध है, जो इतिहास में युद्ध लड़े गए हैं, जो प्रसिद्ध है, आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है, वो किस संज्ञा में आएंगे? कौन सी संज्ञा में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब पुस्तकों के नाम में क्या क्या है? जैसे रामायण हुई, अपनी महाभारत हुई, कुरान हुई, बाइबल हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा भेद पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वे शब्द जिनसे एक ही जाति का अथवा प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहें। एक ही जाति कौन सी? जैसे माता। अब ये माता जो एक ही जाति का पता चल रहा है, पिता, अध्यापक, चोर, पुस्तक, कलम, गाय आदि, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा प्रकार पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा से गुणों का बोध होता है। इस संज्ञा से किसका पता चलता है? गुणों का बोध चलता है, पता चलता है, जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है। और इसको क्या कर सकते हैं? हमारा ये जो गुण का बोध होता है, और इससे क्या पता चलता है? महसूस कर सकते हैं, हम हृदय से महसूस कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें न स्पर्श कर सकते हैं और न देख सकते हैं। वे भाववाचक संज्ञा कहला सकते हैं। अगर एक लाइन में भाववाचक संज्ञा को अपन समझना चाहें तो क्या कहेंगे? क्या कहना समझेंगे? किस तरह से समझेंगे इसको? नो टचिंग, ओनली फीलिंग। तो हम उसको टच नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे लिखा है प्रेम, क्रोध, ये क्या है? भाव है। मिठास, मित्रता, ईमानदारी, ये क्या है? भाव है। नोट में यहाँ लिखा है भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं। भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण कितने प्रकारों से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो हो गई जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय और विशेषण से। अब उदाहरण में नीचे लिखा है शब्द। शब्द कौन कौन से? शब्द है, एक जातिवाचक संज्ञा है चोर। चोर की जाति का बारे में हमें पता चल रहा है, तो इससे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन गया? चोरी। माता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, तो माता से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा, मातृत्व। घबराना क्या है? एक क्रिया है, तो क्रिया से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो क्या बनेगी? घबराहट। वैसे ही थकना, थकावट, सजना, सजावट। अब आगे लिखा है 6 नंबर पे अपना। अपना क्या है? एक सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से अपन भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? अपनापन। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, तो क्या बनाएंगे? मित्रता। लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता। 11 नंबर पे लिखा है दूर। ये क्या है? एक अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसे लिंग, वचन, कारक और काल के अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते, उसके अनुसार हम बदल नहीं सकते, उन्हें कहते हैं अव्यय। तो दूर, दूर से भी हम क्या बना सकते हैं? अव्यय से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा, दूरी। निकट, निकट भी क्या है? अव्यय है, तो अव्यय से भी हम क्या बना सकते हैं? इससे भी बना सकते हैं, तो निकटता। मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है, तो विशेषण मीठा से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा, मिठास। गरीब, गरीब क्या है? एक प्रकार से विशेषण है, तो गरीब से क्या बनेगा? गरीबी। सुंदर भी क्या है? एक प्रकार का विशेषण है, तो सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। और लड़ना, लड़ना से क्या बनेगा? लड़ाई, क्योंकि ये क्या है? क्रिया है। अब आता है, मैंने पीछे बताया है कि हम जो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार माने गए, कितने भेद माने गए संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद ही माने गए, लेकिन कुछ विद्वानों ने 5 प्रकार बता दिए। मुख्य तो 3 ही भेद माने गए और 3 ही भेद होते हैं। तो और कुछ विद्वानों ने क्या किया? जातिवाचक संज्ञा के उन 2 भेदों को मान लिया गया है। तो चौथा भेद हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, किसी ग्रुप का हमें पता चलता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे उदाहरण में लिखा है कक्षा, मेला। अब ये समूह का बोध करा रहा है। कक्षा कैसे समूह का बोध करा रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, तो ग्रुप का बोध करा रहा है। मेला, मेले में भी बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड, झुंड में भी बहुत सारे होते हैं। सेना में समूह, गिरोह, मंडली, गुच्छा, टोली, दल, सभा, काफिला, श्रृंखला, पूंजी और कुंजी, जत्था। नोट है, यहाँ पे लिखा है आगे, उपयुक्त उदाहरण सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब ये जो उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं, ये सदा किस में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में ही।
अब कैसे प्रयोग होते हैं एक वचन में? उदाहरण में लिखा है, खेतों में भेड़ों का झुंड जमा हो गया। अब खेतों में झुंड शब्द तो क्या है? समूह वर्ड दर्शाता है ग्रुप का। तो अब इसमें प्रयोग एक वचन का कैसे हुआ? खेतों में भेड़ों का झुंड जमा हो गया। अगर यहाँ पे झुंड जमा हो गए होते तो यहाँ पे ये बहुवचन में आ जाता, लेकिन जो सही वाक्य है वो कैसे होगा? खेतों में भेड़ों का झुंड जमा हो गया, ये एक वचन में प्रयोग किया गया है और ये एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द किसमें, समूहवाचक संज्ञा किसमें प्रयोग की जाती हैं? एक वचन में ही। आगे उदाहरण है, लड़कों की सभा कल होगी। अब लड़कों की सभा एक समूह दिखा रहा है, लेकिन होगी क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे एक वचन दर्शा रहा है। आगे पढ़ते हैं 5वां प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्य और पदार्थ का बोध होता हो। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनका केवल मापतोल ही होता है। जिन संज्ञा शब्दों में केवल मापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या क्या आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में? जैसे धातुओं के नाम, खाद्य वस्तुएं या पदार्थ। अब धातुओं के नाम में क्या क्या आता है? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये धातुएं हो गई। अब खाद्य वस्तुएं जो खाने वाली, जो खाई जाती है, ऐसी चीज़ें कौन कौन सी? दूध, पानी, पनीर, तेल, ये खाद्य वस्तु किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और पदार्थ जैसे हवा, गैस, ये भी किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया है उदाहरण में कि समूहवाचक संज्ञा किस में प्रयोग की जाती है? हमेशा ही एक वचन में प्रयोग की जाती है। कि भेड़ों का झुंड जमा हो गया। अब भेड़ों का झुंड जमा हो गया, ये क्या था तो झुंड समूह को दर्शा रहा है, लेकिन है प्रयोग किस में हो रहा है? एक वचन में प्रयोग हो रहा है। आगे लिखा है, भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। अब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका क्या नहीं होता? बहुवचन नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे सुंदरता भाववाचक संज्ञा है तो सुंदरताएं नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब ये जो शब्द है ये किस में प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में हमेशा ही। जैसे उदाहरण में लिखा है, उसके प्राण निकल गए। अब किस में? उसके प्राण निकल गए, यानी ये क्या है? बहुवचन। अगर मान लो मैं लिखती इसको कि उसका प्राण निकल गया, ये वाक्य क्या है? गलत है। उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए। आगे एक और उदाहरण है, उसने मंदिर में दर्शन दिए। उसने मंदिर में ईश्वर के दर्शन दिए, तो उसने मंदिर में ईश्वर के दर्शन किए, तो ईश्वर के दर्शन किए, ना कि ईश्वर के दर्शन किए बहुवचन में ही आएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं असाधारण गुण या अनेक पदार्थों का बोध कराती है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अब कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में बन जाती हैं? या तो कोई असाधारण या फिर कोई गुण या अनेक पदार्थों का जब बोध कराए तो वो क्या बन जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण में लिखा है, तुलसीदास जी हिंदी के वाल्मीकि हैं। अब वाल्मीकि खुद एक व्यक्ति हैं, है ना, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी को हिंदी के वाल्मीकि कहा है। तो वाल्मीकि क्या है? एक असाधारण का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? तुलसीदास जी को कहा गया कि वो हिंदी के वाल्मीकि हैं, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी नाम होने से, लेकिन ये असाधारणता का बोध करा रहा है, इसीलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। धन्यवाद।